हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका शिवम क्लासेस धनबाद में। मैं अक्षय। आपका जो ग्रुप डी का सेशन चल रहा था उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा वीडियो होगा ना वो 8 सितंबर 2022 का शिफ्ट 2 का जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में ग्रुप डी का उसी क्वेश्चंस का ये सॉल्यूशंस मैं करवाऊंगा, कैसे उसको ऑप्शन से और भी आसान मेथड से बनाया जा सकता है जो कि एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, मार्क्स लाना है तो आपको पीवाईक्यू तो डेफिनेटली करना होगा। 2022 के कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपको ही पता, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे टीसीएस के साइड से एज कंपेयर कि ऐसे क्वेश्चन एनटीपीसी में भी नहीं पूछे गए हैं 2022 में जैसे ग्रुप डी में पूछे गए थे। इन क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ग्रुप डी के फॉर्म अभी तक रनिंग है, अगर आप लोगों ने अब तक फिल नहीं किया है तो डेफिनेटली जाके फिल कर दीजिएगा और फॉर्म अभी 1 मार्च तक डेट है, आप फिल कर दीजिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अक्षय। सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं, अगर आपको बुक लेना है ना तो आप ले सकते हैं। किरण पब्लिकेशन का बहुत अच्छा बुक आता है 2022 एडिशन का। जितना भी सॉल्व पेपर हुआ था, ग्रुप डी का एग्जामिनेशन हुआ था, सभी क्वेश्चंस को एक जगह एक ही बुक में कंपाइल किया गया है जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। ये मैथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बाकी और सब्जेक्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप ले सकते हैं। बहुत अच्छा बुक है। 2025 एडिशन आ चुका है, मार्केट में अवेलेबल है, आपके नज़दीकी बुक स्टोर में भी अवेलेबल मिल जाएगा। साथ में ऑनलाइन में फ्लिपकार्ट अमेजन पे भी ये बुक अवेलेबल आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाके ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उस लिंक से भी जाके बाय कर सकते हैं। साथ में अगर आपको चैप्टर वाइज और टाइप वाइज लेना है बुक, मैथ के लिए चाहते हैं तो किरण पब्लिकेशन के साइट से आया हुआ बुक आप ले सकते हैं। बहुत अच्छा बुक है, 10,000 MCQ के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। ये 2025 एडिशन भी इसका अवेलेबल हो चुका है, तो 2025 एडिशन लीजिएगा। बहुत अच्छा बुक है, ये चैप्टर वाइज में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या फिर डाउट भेजना चाहते हैं, किसी पर्सनली किसी मुद्दे पे बात करना चाहते हैं तो मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन को डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले पेन कॉपी लेके बैठिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशंस क्या हो सकता है इसको, ये सब क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 32 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा आपसे पूछा गया है। वक्र का मतलब क्या होता है, कर्व्ड पूछा गया है। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है सर, आप बोलिएगा, आप क्या बोलिएगा, 2πr/h होता है। ठीक है, तो 2 पाई को पाई रहने देते हैं। कैपिटल रेडियस कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइट दिया है 32, यहाँ पे हम लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा 30 पाई इंटू 32 हो जाएगा आपका 32 या 96, एक शून्य लगा देंगे, 960 पाई। 960 पाई इसका सही आंसर हो जाएगा। 960 पाई कहाँ गिवन है, 960 पाई ऑप्शन बी में गिवन है। 960 पाई यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 960 पाई। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला पुट कीजिएगा, बन जाएगा आसानी से, यहाँ तक कहीं डाउट नहीं होगा। जो डाउट होगा आप कमेंट कीजिएगा, इस क्वेश्चन में डाउट। बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं, आप देखिएगा ये सब क्वेश्चन इतने अच्छे हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन तो इतने ज़बरदस्त हैं कि बनाइएगा तो आपको लगेगा कि ये किसी लेवल का एग्जामिनेशन का हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलेंगे। निकटतम अनुमान बताना है। निकटतम अनुमान में मतलब इसका आसपास का संख्या ले लीजिए। जैसे 7.98 है ना, इसको अपन लोग 8 मान लेते हैं, माइनस यहाँ पे 6 है तो इसको 6 मान लेते हैं, प्लस ये 6 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, प्लस यहाँ क्या है 2, इसको मान लेंगे, यहाँ 1 मान लेंगे। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, क्लियर। बस यहाँ 8 माइनस यहाँ 1, 7 आ गया। 8 माइनस 7 प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, आ गया। यहाँ आ गया 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2 हुआ। 2 कहाँ गिवन है, 2 आपका एक ही ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन डी में, यही 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है, 2। ठीक है, आसान क्वेश्चन को जल्दी से उड़ा के लेके चलेंगे ताकि जो हार्ड क्वेश्चन होगा, मतलब हार्ड कहने का मतलब जिसमें कंसेप्ट होगा उसको ध्यान से समझेंगे। कॉन्सेप्ट रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आराम से पेन पेपर लेके कंप्लीट वीडियो देखिएगा। बहुत तो आधा में भाग जाते हैं, आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा। 10 जगह वीडियो को देखने से फ़ायदा नहीं है, किसी एक को फॉलो कीजिए, बस कंप्लीट फॉलो कीजिए। ठीक, देखिए 6 साल पहले LM की औसत आयु 39 साल है। कब है, 6 साल पहले। औसत आयु 39 है तो दोनों का सम कितना होगा, दोनों का कुल आयु बोला जाए तो आप बोलिएगा कि 39 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों का सम होगा कितना, 78। कब होगा सर, 6 साल पहले होगा ये।
6 साल पहले, 6 साल पहले क्या होगा, एल प्लस एम का आयु कितना होगा, 78। अगर आपसे बोला जाए कि वर्तमान में आप बताइए कितना होगा एल प्लस एम का आयु, तो आप तुरंत बताइएगा 78 तो था ही, 6 साल और बढ़ेगा, तो 6 साल एल भी 6 साल एम भी, तो टोटल 12 साल बढ़ा दीजिए सर। आप बोलिएगा 90 साल, इनका दोनों का सम हो गया। वर्तमान में किसका, वर्तमान में किसका, एल और एम का, किसका, एल का एम का साथ में। अच्छा, एल एम एन का वर्तमान आयु का औसत कितना दिया, 54 दिया, 54 दिया है। आपसे पूछा जाएगा सम, तो आप बताइएगा एल प्लस एम प्लस एन का सम कितना होने वाला है, आप तुरंत बोलिएगा 150 मतलब 162 बोलिएगा, ठीक है। तो यहाँ से एल प्लस एम का भी सम दे दिया गया है, तो एन का निकाल लेंगे। एन का क्या होगा सर, 162 में से 90 घटा दीजिएगा। आप बोलिएगा जी सर डेफिनेटली 72 साल आ जाएगा। ये क्या आ गया, वर्तमान में क्या आ गया, प्रेजेंट में एन का एज आ गया, एन का एज प्रेजेंट में आ गया। बट आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, 5 साल के बाद एन का आयु, तो बस इसमें 5 साल जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 77, कितना हो जाएगा 77। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट होने लगा था, इस वजह से लेट हो गया, ठीक। 77 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी अप्रॉक्स में सॉल्व करना है। इसको अप्रॉक्स में कैसे सॉल्व किया जाए, यहाँ पे दिया है 4.99, इसको हम अपन लोग लिख सकते हैं 5, ठीक है सर, प्लस 0.99 का मतलब इसको 1 लिख सकते हैं ना, इसको 1 लिख देते हैं। साथ में यहाँ पे 4 है, 4 2 जा 8, यहाँ 8 लिख दिए, और साथ में 3.59 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, इसको लिख दिए 4। यहाँ कितना आ गया, 6 माइनस 8 प्लस 4, कितना आ गया 2 इसका सही आंसर है। 2 कहाँ दिया है, 2 आपका ऑप्शन बी में गिवन है, यही 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 2, ठीक है। यहाँ तक कहीं दिक्कत नहीं होने वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास गिवन है कि 3 बच्चे एक वृद्धाश्रम में लोगों के लिए कार्ड बना रहे थे। एक कार्ड को पूरा करने में उन्हें क्रमशः 12 मिनट का समय लगता है, 18 मिनट का समय लगता है और 20 मिनट का समय लगता है। यदि वे एक ही समय पे कार्ड बनाना स्टार्ट करते हैं, मतलब एक ही टाइम पे तीनों लोग कार्ड बनाना स्टार्ट करते हैं, तो कितने मिनट के बाद वे वापस से एक साथ कार्ड बनाना स्टार्ट करेंगे। कौन सा टाइम होगा जब सेम टाइम पे ये लोग कार्ड बनाना स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि 12, 18 और 20 का आपसे क्या पूछा गया है, कॉमन टर्म का मतलब LCM पूछा गया है, ठीक है। 12, 18, 20 का, तो इसका LCM कितना हो जाएगा, देखिए 12, 18 में तो पहले 6 है, तो 6 से कटना चाहिए, 6 से कटने वाला ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा जो 6 से कटेगा, 180। इस तरह से भी आप बना सकते हैं, आसानी से बन जाएगा, ठीक। ऑप्शन से भी सॉल्व कर दीजिए LCM को, क्यों निकालना झूठ का, दिमाग कम लगाना, जिस क्वेश्चन में बोला जाएगा उसी क्वेश्चन में दिमाग लगाइएगा। ऐसे ऑप्शन गिवन है तो ऑप्शंस का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। गोपाल 4000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गया, बोला कि हमको 4000 अमाउंट दे दीजिए। उसने कैशियर से केवल 50 और 100 का नोट मांगा है। कैशियर को बोला है सिर्फ मेरे को दीजिएगा 50 का नोट और 100 का नोट, इसके अलावा नोट मत दीजिएगा। गोपाल को कुल 50 नोट मिले हैं। गोपाल को कुल कितना नोट मिला है, 50 नोट। तो आपसे पूछा है कि 50 का ही नोट कितना है, मतलब मानते हैं कि 50 का नोट का संख्या x है, 100 का नोट का संख्या y है, ठीक है सर। तो उसको मिला कितना, 50 का नोट x मिला है, 100 का नोट y मिला है, टोटल अमाउंट कितना मिला, 4000 उसको मिल चुका है, ठीक है सर। यहाँ कोई नहीं है, दिक्कत है। गोपाल को कुल 50 नोट मिले हैं, मतलब x नोट और 50 का, y नोट 100 का, टोटल 50 नोट उसको मिला है। बस इसको सॉल्व करना है। 2 इक्वेशन आपके पास गिवन है, दोनों को सॉल्व कीजिए। और फाइनली हमसे 50 का पूछा, मतलब x का मान आपसे पूछा है, x का मान ही आंसर हो जाएगा। x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकालने के लिए y को काट दीजिए, तो y को कैसे कटेगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ क्या हो गया, 100x प्लस 100y इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, 5000, ठीक है। अब माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, तीनों साइड माइनस हो गया, ये संख्या तो कट गया। यहाँ पे कितना बचा, -50x का मान, -50x का मान कितना हो गया, -1000 हो गया। आपसे पूछा जाएगा माइनस से माइनस कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, यहाँ से काट लेंगे 20 आ जाएगा। तो x का मान कितना हो गया सर, 20। यही x का मान ही आपसे पूछा गया था, इसलिए हम लोग ने पहले क्या किया, y को काट लिया, तो x का मान कितना हो जाएगा, 21।
50 का कितना नोट है, 20 नोट अवेलेबल है, तो 20 नोट इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, 20 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि कोण 3x - 5 और 80 एक संपूरक कोण का युग्म बनाते हैं। पहले संपूरक कोण होता क्या है, उस कोण को उस दो कोण के युग्म को संपूरक बोलते हैं जिनका सम 180 है। सुन लीजिए, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, तभी संपूरक कोण होगा। ठीक है, मतलब कि क्या है, 3x - 5 और प्लस 80 को जोड़ देंगे ना तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए सर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 3x - 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 + 5 डिवाइडेड बाई 3। मतलब क्या है, 105 को डिवाइड करना 3 से, 35 दिया 105 होता है, तो 35 किसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 35 कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में गिवन है 35, यही 35 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वह है, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि दिया हुआ है आपके पास 136.4, इसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन बताना है कि बेलन का आयतन क्या होने वाला है। बेलन का आयतन जब भी आपसे पूछा जाए तो फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है। ठीक है सर, ये होता है। इसका मतलब 11 का मल्टीपल तो होना चाहिए, डेफिनेटली ये 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं, 7 3 10, 10 3 13, 13 में से 2 गया 11, ये है 11 का मल्टीपल। ये देखेंगे 6 1 7, 7 भी, ये भी है इनका। 11 से काम नहीं चलेगा, अब इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। आधार की परिधि दिया हुआ है 136.4, तो 2πr का मान कितना है, 136.4। यहाँ से r का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, 136.4। यहाँ पे आ जाएगा 2 × 22 × 7। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले काट लेते हैं 11 से, तो कितना आ जाएगा, 11 का इधर गया 3 ना, 2 गया 26, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, फिर 4 से कटा तो 31 बार में 31, एक अंक के बाद पॉइंट, मतलब कितना आ जाएगा, 21.7 आ जाएगा। और रेडियस कितना आ गया, 21.7 आ गया। ठीक है, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें बस पुट कीजिए, पाई का मान कितना है, 22/7, रेडियस कितना आया, 21.7 × 21.7। ठीक है सर, हाइट कितना दिया है, 50 दिया है। ठीक है, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसको बस सॉल्व करना है। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.1 आ गया। 1 पॉइंट से 1 शून्य गया, 1 पॉइंट से 1 शून्य गया। ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इसको दे देंगे तो 10 बन जाएगा, 10 से 1 शून्य चला जाएगा, तो यहाँ 11 बचेगा और 1 शून्य चला गया। ओवरऑल क्या बचेगा, 11 × 31 × 21 इतना बचेगा। ठीक है, ये आपके पास फाइनल आएगा, बस इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। अच्छा, यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, यूनिट डिजिट सॉल्व करेंगे। 7 एकम 7, 7 एकम 7, लास्ट में 7 आने वाला है। 7 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट होता है, ऑप्शन एंडिंग होता है ऑप्शन डी। ठीक है, जिसके अंत में 7 है, तो इसको ऑप्शन से सॉल्व कीजिए, कंप्लीट सॉल्व करने से कोई फ़ायदा है नहीं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक खोखला गोलाकार गोला 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्मेट में है। इसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 8 और 9 दी गई है। इसका बोला गया है कि इसका वजन कितना होने वाला है, मतलब ये घनत्व दिया है। घनत्व एक्चुअली होता क्या है, घनत्व इक्वल टू क्या होता है, घनत्व इक्वल टू होता है वजन, मतलब मास, वजन बटा क्या होता है, आयतन, वजन बटा आयतन होता है। ठीक है, मास बाई वॉल्यूम बोलते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। तो वजन बटा आयतन, तो डेंसिटी दिया है 6, वजन निकालना है, वजन निकाल लेते हैं सर। ठीक है, आयतन निकालना किसका, खोखला का, तो खोखला कितना होता है आयतन, 4/3 पाई और किसका क्यू, आर का क्यू, आर का क्यू, कैपिटल आर का क्यू माइनस स्मॉल आर का क्यू, ये निकालना है। इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व किया जाए, इसको सॉल्व किया जाए तो हम लोगों को निकालना क्या है, वजन निकालना है। वजन कैसे निकलेगा सर, 6 से मल्टीप्लाई करना है किसको, 4/3, 22/7 और कैपिटल आर का क्यू मतलब 729, 9 का क्यू 729, 8 का क्यू 512, 9 को घटा देंगे, बस यही तो पूछा गया है। बस इसको सॉल्व कीजिए, इसको पहले 2 से काट लीजिए। यहाँ पे कितना आ गया, 8 × 22 डिवाइड बाई 7, और इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 529 में से 512 गया ना तो बचेगा 7, यहाँ बचेगा कितना, 12 में 2 में से 1 गया तो 1, और यहाँ कितना बचेगा 2। इसको जब काट देंगे तो कितना बचेगा, 31 बार में चला जाएगा, तो मतलब 8 × 22 × 31, ये आ गया, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है,
11 का पहले तो मल्टीपल आएगा, जो भी आंसर आएगा 11 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। 5 5 10 8 नहीं हो सकता है। ये चेक करेंगे 8 6 2 8 6 4 10 नहीं हो सकता है। ये चेक करेंगे 6 4 2 6 6 6 12 नहीं हो सकता। ये चेक करेंगे 5 6 4 10 और 10, ये डेफिनेटली ये आंसर है। एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, ऑप्शन डी। बिना सॉल्व किए पहले गलती हो गया, पहले चेक करके आगे बढ़ जाना चाहिए, तो यही आंसर होने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक व्यक्ति एक यात्रा में 14 घंटे में पूरी करता है, कंप्लीट चलता है 14 घंटे में। ठीक है, पहली 1/3 डिस्टेंस को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से शेष डिस्टेंस को 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। उसकी यात्रा की कुल डिस्टेंस कितना आपसे पूछा गया है, कुल डिस्टेंस कितना है आपसे पूछा गया है। ठीक है, कुल डिस्टेंस कितना है। एक तो इसका रास्ता कैसे है, ऑप्शन से सॉल्व करना। ऑप्शन से कैसे सॉल्व होगा, ऑप्शन से तभी सॉल्व होगा ना जब इसका 2/3 और 1/3 निकालना होगा। देखिए इसका तो डेफिनेटली आप फॉर्मूला जानते हो, ऑप्शन से देखते हैं ऑप्शन से बनता है कि नहीं। 720 को 3 से डिवाइड कर देंगे ना तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24 तिया 72 ना, 25 तिया 75 24 तिया 72, मतलब 240। तो 240 चलता है 40 के चाल से, और बचेगा कितना, 48 बचेगा ना। 480 चलता है 60 के चाल से। क्या ये आंसर होने वाला है, पॉसिबल है। यहाँ से 6 घंटा लगेगा और यहाँ से 8 घंटा लगेगा। जी सर, 8 से 14 सेट कर गया, मतलब कि आंसर तो हमारा पहला वाला ही सेट है, पहला वाला ही सही है। बाकी और चेक कर लेते हैं, हो सकता है और भी सेट हो जाए। अच्छा, इसको 2:3 में बांटेंगे, 3 16 तिया 48 ना। 160 चलता है 40 के चाल से, और 320 चलता है आपका 60 के चाल से, लेकिन 60 से नहीं कट रहा है, ये तो कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। 540 वाला चेक करते हैं। 540 को पहले 3 से डिवाइड दीजिए तो कितना होगा, 3 से डिवाइड देंगे ना तो हो जाएगा इसका आपका 3 एकम 3 18 तिया 54 होता है 180। 180 किलोमीटर चलता है 40 के चाल से, अब बचा हुआ कितना बचेगा, किससे के डिवाइड किया 18 से ना, 360 ना। 360 चलेगा 60 के चाल से। जी सर, ये भी नहीं कटेगा, 180 नहीं ना काटेगा, 18 से नहीं कटेगा, पॉइंट में आंसर आएगा, लेकिन पॉइंट में समय नहीं दिया है, 14 घंटा कंफर्म दिया है। 360 वाला देखते हैं, 3 से डिवाइड कीजिए तो कितना होता है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 120 होता है। 120 किलोमीटर चला है 40 के चाल से, और 240 किलोमीटर चला है 60 के चाल से। इसका आंसर कितना आने वाला है, इसका आने वाला 3 + 4 7 घंटा। लेकिन हमारे पास तो आंसर कितना है, कितना टाइम में कंप्लीट किया, 14 घंटा। एक ही ऑप्शन है जो सेट कर गया, जो कि ऑप्शन ए कंफर्म आंसर है इसका, ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या होने वाला, ऑप्शन ए। ठीक है, सेट कर गया है, इस तरह से आप सेट कर दीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, कहीं दिक्कत होगा तो बताइएगा। ये और भी मेथड आप जानते होंगे, लेकिन ये अच्छा मेथड है ऑप्शन से सेट करना। इसको सॉल्व किया जाए, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व वाला कंटेंट होता है, तो 3 दूना 6 1 7, तो यहाँ क्या आया 7/3। ये क्या है, 2 के साथ भागा है, 2 के साथ भागा है, मतलब 2 के साथ भागा का मतलब क्या होता है, 2/7/3। ध्यान से देख लीजिए, मैं बार बार ऐसा नहीं बताऊंगा। यहाँ हो जाएगा 6/7, 6/7 है, उसके साथ है 2 + 6/7, इसको कितना हो जाएगा 14, 7 दूनी 14 6 20, 20/7 आ गया। ठीक है, यहाँ आ गया 20/7। अच्छा, 20/7 कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया 20/7। उसके साथ 2 डिवाइड है, 2 डिवाइड का मतलब क्या है, 2 है, नीचे में 20 है, ऊपर में 7 है, यही ना है। इसको लिख सकते हैं 7/10। जी सर, लिख सकते हैं, यहाँ तक कहीं दिक्कत नहीं। देख लीजिए, कहीं दिक्कत होगा तो बताइएगा। उसके साथ में 2 + ऐड है, 2 + 7/10, इसको लिख सकते हैं 17/10। यहाँ तक कहीं किसी को दिक्कत नहीं होने वाला होगा। अच्छा, इसके साथ फिर 2 है, 2 + 17/10, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 17 37, 37/10 आ जाएगा। 37/10 कहाँ गिवन है, ऑप्शन बी में गिवन है 37/10, यही इसका सही आंसर है 37/10। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना आसान है एज कम्पेयर कि लंबे लंबे मेथड से बनाना। ठीक, ऐसे सॉल्व किया कीजिए, तभी मार्क्स मिलेगा और जॉब हो सकता है। आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इस तरह से जो सॉल्व करता है वो आगे निकल जाएगा आपसे। इसी तरह का सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। ए की आयु बी की आयु के दुगने का, ए की आयु और बी की आयु के दुगने का योग, ए की आयु प्लस बी की आयु का दुगना का योग कितना है, 42 साल दिया है।
साथ में ए की आयु का 2 गुना, ए की आयु का 2 गुना प्लस बी की आयु का 3 गुना में जोड़ा जाए, बी की आयु का 3 गुना में जोड़ा जाए तो हमको क्या मिलता है, हम लोगों को 69 मिल जाता है। अब आपसे ए बी का आयु का योग पूछा गया है, आराम से निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, इजी निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, इसमें से घटा दीजिए, वही योग आ जाएगा। कैसे घटाएंगे, देखिए 2a + 3b में से घटा देते हैं इसको, a + 2b को घटा दीजिए, तो इसका मतलब इस साइड क्या घटेगा, 69 में से 42 घटेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2a + 3b - a - 2b इक्वल टू कितना आ गया, इक्वल टू आ गया आपका 27 साल। 27 साल। यहाँ पे क्या आ गया, 2a में से a गया तो a, 3b में से b गया तो b, a + b का मान 27 साल। यही आपसे पूछा गया था, a + b का सम कितना, 27 साल। इस तरह से बनाइएगा, बन जाएगा आसानी से। पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद 5 सेकंड सोचना है कि बनाने का मेथड क्या होना चाहिए, उसके बाद बनाने में लगना है। क्या बोलते हैं, गधा चाल नहीं चलना है कि तुरंत देखें सटाक से बनाना स्टार्ट किए। पहले सोचिए, उसके बाद बनाइए। 5,800 रुपये की राशि को 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। 4 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी, अमाउंट कितना हो जाएगा 4 सालों के बाद। अच्छा, पहले इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 6% एक साल में मिलता है, तो 4 सालों में कितना मिलेगा सर, आप बोलिएगा 24% तो हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक, 24% इंटरेस्ट हो जाएगा। अमाउंट कितना रिटर्न होगा, अमाउंट जो प्रिंसिपल पेमेंट किए थे प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यही तो मिलेगा। प्रिंसिपल हम लोग मान के चलते हैं 100 प्लस इंटरेस्ट हो गया 24%, टोटल 124% रिटर्न मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, अगर प्रिंसिपल 5,800 है, 5,800 अगर 100 का मान है तो रिटर्न कितना मिलेगा, 121 मिलेगा। बस इसको सॉल्व कीजिए, यही आंसर हो जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य काट लिए, यहाँ कितना बचाएगा 58 × 121। लास्ट में कितना आएगा, लास्ट में कितना आएगा 124, सॉरी 121 नहीं 124, 124 लास्ट में 8 चौक 32 आएगा। ठीक है, वैसे नहीं बना सकते हैं, तब इसको डिजिटल सम लगा देते हैं। डिजिटल सम 8 5 13 का 4 प्लस 6 1 7 7 7 चौक 28, 28 का मतलब डिजिटल सम 1। डिजिटल सम कितना, 1। डिजिटल सम कितना आया, 1 आया सर डिजिटल सम। किसका डिजिटल सम 1 आया, चेक कर लेते हैं। इसका डिजिटल सम 2 नहीं होगा आंसर, इसका डिजिटल सम 1 ये हो सकता है आंसर। इसका डिजिटल सम 9 गया, 6 3 9 नहीं कट गया 1, इसका डिजिटल सम 9 है। इसका देखेंगे डिजिटल सम 3 है, ये नहीं होगा। एक ही आंसर आपके पास पॉसिबल है, कौन सा सर, ऑप्शन बी पॉसिबल है, ऑप्शन बी पॉसिबल है। बी कहाँ है, ऑप्शन बी, इसका डिजिटल सम कितना है 1 है। यही आंसर पॉसिबल है आपका, यही आंसर होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन बी आसानी से बना लीजिएगा, इस तरह से बनाइएगा, एग्जाम में बन जाएगा। ए एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, सी उसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है सर, ए कर सकता है 12 डेज में, बी ख़त्म करता है 15 डेज में, सी ख़त्म करता है 9 डेज में। टोटल काम कितना है, टोटल काम बोला जाए तो आप बताइएगा कितना है, इनका एलसीएम कितना है, 180 निकलेगा। 180 टोटल काम है। ए ख़त्म करता, ए का इफिशियंसी 15, बी का इफिशियंसी 12 और सी का इफिशियंसी 20। ये टोटल निकल गया, आपका इफिशियंसी निकल गया। समान काम को करने में तीनों एक साथ कितना समय लेगा, तीनों एक साथ काम करता तो कितना समय लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, यहाँ 27 और 20 47 टाइम लेगा इफिशियंसी। 180 काम है, 47 के साथ 47 इफिशियंसी में करने में कितना समय लगेगा। पहले तो इसको 3 से 4 से जाएगा क्या, 160 और 28, 160 और 28 168 188 हो जाएगा। 188 से छोटा है 180, मतलब डेफिनेटली 3 से जाएगा, 3 टर्म कंप्लीट होगा। 3 वाला टर्म कहाँ है, ऑप्शन एक ही में दिया गया है, कहाँ गिवन है, ऑप्शन ए जो 3 से स्टार्ट है, 3.39/47। ठीक है, बाकी ये 5 से स्टार्ट है, ये 4 से या 2 से बन जाएगा। आसान क्वेश्चन था, वैसे ही बनाना है। एक ट्रेन 2 व्यक्तियों को जो ट्रेन की दिशा में मतलब ट्रेन जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा में चल रही है। 2 व्यक्ति हैं, एक 15 मीटर पर सेकेंड चलते हैं, एक 35 मीटर पर सेकेंड की गति से चलते हैं। पार करता है 20 सेकेंड में और 40 सेकेंड में। ट्रेन की लंबाई क्या आपसे पूछा गया है। देखिए, जब भी एक ट्रेन एक इंसान को क्रॉस करती है तो अपने ही लेंथ को चलती है। ठीक है, ट्रेन अपने ही लेंथ को चलती है, तो हम मानते हैं कि ट्रेन का लेंथ एल हो गया। एल को चलने में ट्रेन का स्पीड एस है, एस में से 15 गया क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, कितना समय लगा, 20 सेकेंड का समय लगा सर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसमें देखते हैं, ये सेकेंड वाला केस में
एल ही लंबाई है, लेकिन इसमें क्या है एस माइनस 35 का चाल से इसमें लगेगा कितना 40 सेकेंड का समय लग गया सर। ठीक है, यहाँ से हम देखिए दोनों में ट्रेन एस का मान इक्वल है, दोनों में ट्रेन एस का तो स्पीड इक्वल है, अलग अलग स्पीड तो बोला नहीं है, तो ट्रेन स्पीड को हम कंपेयर कर देंगे, पुट कर देंगे। कैसे बनाएंगे यहाँ पे देखिए, एल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 20s माइनस 50 लिख सकते हैं। अच्छा एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एस इक्वल टू लिख सकते हैं एल प्लस 15 डिवाइडेड बाई 20, ये लिख सकते हैं। एस यहाँ से एस निकाला जाए अगर तो आप क्या निकालिएगा, यहाँ पे आप निकालिएगा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 40s माइनस यहाँ पे आ जाएगा 20 गुना भी आएगा, 15 इंटू 20 आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप 40s माइनस 40 इंटू 35 आ जाएगा। अगर आपसे एस बोला जाए तो आप कैसे निकालिएगा, एल प्लस, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे ऊपर में 15 नहीं होगा, यहाँ पे सम में 15 होगा, सम में कितना होगा 20 होगा। ठीक है, एल प्लस 40 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 40 ये होने वाला है। दोनों साइड स्पीड सेम है, मतलब दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इक्वेट कीजिए दोनों को, एल प्लस 300 डिवाइडेड बाई 20 और यहाँ कितना आ जाएगा एल प्लस 35 चौक कितना हो 140 होता है, 140 और यहाँ पे 1 शून्य लगा देंगे, मतलब 1400 डिवाइडेड बाई 40, इसको काट लेंगे, 2 से कंप्लीट चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या निकला, 12 में से एल घटा दिए तो कितना निकलेगा, 12 में से एल घटा दिए तो कितना निकलेगा 1400 माइनस 600, 1400 माइनस 600, 600 कितना निकला, एल का मान 800, इसका बिल्कुल सही आंसर निकला 800। कहाँ दिया है 800 आपका ऑप्शन, 800 कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में दिया है 800, यही इसका राइट आंसर होने वाला 800। अच्छा इसका एक शॉर्टकट भी है, क्या आप लोगों को पता है क्या इसका शॉर्टकट कैसे बनता है, चलिए बता देते हैं इसका शॉर्टकट। इसका एक शॉर्टकट भी बनता है, देखिए मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ, कहीं दिक्कत होगा तो बताइएगा। ठीक है, इसका शॉर्टकट कैसे है, स्पीड आपके पास गिवन है, साथ में टाइम गिवन है। ठीक, बोला है पहले में x माइनस 15 का स्पीड से चलता है तो समय लगता है 20 सेकेंड, सेकेंड में x माइनस 35 से स्पीड से चलता है तो समय कितना लगता है, समय लगता है 40 सेकेंड। ठीक है, स्पीड बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है, x में से 15 घटा, x में से 35 घटा, स्पीड में 25 कम किए हैं तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, 20 सेकेंड का समय लगा है, समय कितना लगा है 20 सेकेंड का। स्पीड कितना कम किए हैं 25 मीटर पर सेकंड कम किए हैं तो समय 20 सेकेंड लगा है, 25 सेकेंड कम किए तो डिस्टेंस कितना होगा 25 इंटू 20, सॉरी यहाँ पे क्या 20 है तो 20 इंटू 25, 20 इंटू 20 कितना हुआ 400 क्या हुआ मीटर हुआ इसका डिस्टेंस एक साइड का। तो दोनों साइड का डिस्टेंस आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूना 800 मीटर इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये था शॉर्टकट बनाने का। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आप चलेंगे डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके पास ये वाला है, 5 का क्यू, जिसके डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं 5 का क्यू 125 है। ठीक है सर, 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81 हुआ, प्लस यहाँ पे कितना 12 भागा 4 3 का स्क्वायर 9 हुआ, माइनस 32, यहाँ से 8 में से 0 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 19 और 25 कितना होता है 20 25 45, 45 में से 1 कम किया तो 44। ठीक, 44 प्लस 9 माइनस 32, तो हम क्या कहेंगे पहले 44 में से 32 घटा देंगे, 12 हो जाएगा। 12 प्लस 9 कितना होता है 21 होता है। सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से, कहीं डाउट ना रहे, इजी से आंसर निकल जाए, कहीं कैलकुलेशन में ना फंसिए आप। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो क्वेश्चन है 0.359, अब बार लगा है 59, तो सॉल्व कैसे होगा, जिस पे नहीं लगा है उसको घटा देते हैं, 3 पे नहीं लगा 3 को घटा देते हैं, जितना पे लगा उतना 9 लिखिए, जिस पे नहीं लगा है उस पे उसके बदले में 0 लिखते हैं। इसका मतलब 350, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 356 डिवाइडेड बाई 9 9 1 0, जो काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 17 दूनी 34 और 8 दूनी 16, यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 495। आंसर क्या आ जाएगा 178 डिवाइडेड बाई 495,
ऑप्शन कहाँ पे गिवन है, ये वाला, ये गिवन है आपका ऑप्शन बी में। कहाँ गिवन है सर? ऑप्शन बी में। यही बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, कहीं डाउट नहीं होगा, डाउट होगा तो बताइएगा। ठीक है, हाँ हाँ